भूमिका। साल 1997 की बात है। मैं राहुल तब 17 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के गांव गया था। गांव था उत्तर प्रदेश के एक कोने में, दूर दराज खेतों के बीच बसा हुआ। मामा की कोठी बहुत बड़ी थी, पुरानी लकड़ी की बनी हुई, तिमंजिला। हर मंजिल में कम से कम 4 कमरे थे, लेकिन उस कोठी में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा। चेतावनी। पहली रात मामी ने कहा, बेटा राहुल, ऊपर वाली मंजिल मत जाना, खासकर आखिरी कमरे के पास भी मत फटकना। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों मामी, वहां भूत रहता है क्या? वो चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, हाँ, वहां कुछ है। जिज्ञासा। मैंने तय कर लिया कि मुझे उस कमरे के अंदर झोंकना ही है। अगली रात सब सो गए तो मैं चुपचाप टॉर्च लेकर ऊपर गया। तीसरी मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। दीवारें सीलन से भरी थीं, छत से पानी टपक रहा था। और फिर वो आया, आखिरी कमरा। दरवाजा हल्का खुला हुआ था, जैसे कोई चाहता हो कि मैं अंदर आऊं। मैंने दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। हर एक में एक ही चेहरा, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे और गुस्से से देखती आंखें। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, क्लक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर मैं डर गया। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, बंद। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। पीछे मुड़ा तो देखा कोई खड़ा था, उसी तस्वीरों वाली औरत जैसी दिखने वाली छाया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वह पास आती जा रही थी। मैं चिल्लाया, मामा, कोई है, मदद करो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी उसने कुछ कहा, तू क्यों आया यहां? मैंने तुझे बुलाया था क्या? मैं कुछ कह नहीं सका। मेरा गला सूख चुका था। रहस्य खुला। वो औरत बोलती रही, 50 साल पहले मैं इस कोठी की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था, जिंदा। मैंने यहीं दम तोड़ा। अब हर साल कोई ना कोई आता है मेरी कहानी सुनने, और फिर यहीं रह जाता है। अब तेरी बारी है। उसका चेहरा डरावना होते होते कंकाल में बदल गया। मैंने जोर लगाकर दरवाजा खोला और भागा। गिरता पड़ता किसी तरह नीचे आया। मामा और मामी ने मुझे बेहोश पाया। 3 दिन तक बुखार में तपता रहा। आज मैं 45 साल का हो चुका हूं। कभी किसी कोठी में नहीं जाता, लेकिन अब भी कभी कभी नींद में वही औरत दिखती है, वही सवाल दोहराती है, क्यों आया था तू मेरे कमरे में?